अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ बिलावट एंकल वी का 5th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और आई नो कि मैं इसको डेली अपलोड नहीं करती, लेकिन आप लोग भी तो इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। और वैसे भी मेरे पास टाइम थोड़ा कम ही होता है, तो बस खुश रहा करो। मैं जब भी टाइम होता है कर देती हूँ ना अपलोड। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत करना और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे अच्छा लगेगा। और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो ना, कुछ भी नहीं होता। फ़ोन से आपके पैसे लग जाने हैं, वो तो बस एक दफ़ा ही लगेंगे वाईफाई का बिल पे करते हुए ना। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और मुझे एक सिस्टर ने बोला कि इसको और ज़्यादा रोमांटिक करूं। अरे भाई, मेरी बहन और मैं कितना ही रोमांटिक करूं। फ़िलहाल उनकी शादी थोड़ी हुई है जो वो हर वक्त पास बेड पे पड़े रहेंगे। थोड़ी स्टोरी भी तो होनी चाहिए ना डार्लिंग। तो चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। वी आप लैनजैन को उसके घर में ड्रॉप कर ही चुका था और लैनजैन कितना ज़्यादा ही डरा हुआ था। पता नहीं क्या ही रिएक्ट करेंगे उसके मामा पापा। उसकी मामा ने तो कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, या यूं कहें कि ओवर रिएक्ट नहीं किया। हो, कैसी हैं भाभी आप? वी जो कि लैनजैन के साथ ही था और वो कितना ज़्यादा ही खुश था। हाँ सही हूँ, तुम इसे लेके गए थे? हाँ, मैं लेके नहीं गया था, ये बस मुझसे मिलने आया था। और ये क्या है? उन्होंने जैसे एकदम से उसके हाथ पे दो दो रिंग्स दे के ली थी। मामा वो बस इमरजेंसी में। वो कितना ज़्यादा डर गया था। क्या झूठ क्यों बोल रहे हो डार्लिंग, बताओ ना अपनी मामा को। हाँ तो मिसेस लैन, मेरी प्यारी भाभी, आपके बेटे की मुझसे इंगेजमेंट हो चुकी है और ये उसी की रिंग्स हैं। पहली वाली रिंग तो आपने पहले भी देखी होगी ना, जो मैंने उसकी बर्थडे पे उसे दी थी। और ये दूसरी वाली, ये मामा ने उसे दी है हमारी इंगेजमेंट के लिए। ये क्या बकवास है? लैन से चैन जो के ऊपर से घर आ गया था, वो कितना ज़्यादा गुस्से हुआ था ये सुन के। ये कोई भी बकवास नहीं है। जाओ सैन, तुम अपने रूम में जाओ। लेकिन अंकल, ये सब तो क्या, ये सब? हाँ, तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया। मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आ गई हूँ। मामा जो के ऊपर से किसी आफत की राह नाजिल हो गई थी और जैन जैसे एकदम से चुप ही हो गया। मामा, आपको किसने बोला था यहाँ आने के लिए? वही आप ऊपर ऊपर से बस मामा को नाराज़ ही हो रहा था। क्या मुझे किसने बोला? हाँ, ये मेरे होने वाले साने लौ का घर है, तुम्हारा ससुराल है, और मैं तो यहाँ पे ज़रूर ही आऊँगी। मुझे पहले ही पता था, ये ज़रूर तुम लोगों ने कोई खिचड़ी बनाई होगी मुझे उल्लू बनाने के लिए। हाँ, मुझे बेवकूफ़ बनाया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। अब तो तुम्हारी शादी मैं उसी जगह करवाऊँगी। मामा प्लीज़, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। दादो, ज़ैन अब एकदम से डर ही गया था, वो क्या ही बोले। एक तरफ मामा पापा थे, क्या वो उनके सामने सच बोले या फिर दादों के सामने? वो बेचारा बुरे तरीके से ही फंस चुका था। तुम कुछ भी नहीं बोलने वाले, तुम बस अपने रूम में जाओ और जाके थोड़ी पढ़ाई कर लो। एंट्री टेस्ट देना है ना तुमने? मैंने कोई मेडिकल में नहीं जाना। हाँ, जो भी जहाँ भी जाना हो, लेकिन एंट्री टेस्ट तो लेंगे ना। कोई तुम्हारे बाप का कॉलेज थोड़ी है जो तुम्हें ऐसे एडमिशन दे देंगे। जाओ यहाँ से। वी ने उसे भेज दिया था और जैन जो कि अंदर भाग ही गया। ये सब क्या है वी? तुम ऐसे मेरे बच्चे की मासूमियत के साथ खेल नहीं सकते। शी चैन को हाथ से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं कोई उसकी मासूमियत के साथ नहीं खेल रहा, और तुम्हें खुद ये सब करना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था मेरा और उसका क्या ही रिलेशन है। और अगर तुमने नहीं बताया, तुम्हारा काम अगर मैंने कहा दिया या मामा ने कहा दिया तो क्या ही गलत किया। वैसे भी वो मेरी वाइफ है, तुम जानते हो ना? जानते हो ना, या मैं याद करवाऊँ? वो पेपर्स आज भी मेरे पास मौजूद हैं। और अगर मैंने अपनी हाथ पार नहीं की या कभी भी जैन को उस बात का एहसास नहीं दिलाया, तो इससे तुम मेरी अच्छाई समझो। वो ऑलरेडी मेरी वाइफ है, समझ गए तुम? वो मेरी वाइफ है, मैं उसका हस्बैंड हूँ। चाहे दुनिया की नज़र में ना सही, लेकिन तुम जानते हो, तुम्हारी ये बीवी जानती है और मैं जानता हूँ, मेरी मामा जानती हैं कि वो मेरी वाइफ है। और तुम ऐसे उसे मुझसे दूर नहीं कर सकते। जो जैसे हो रहा है उसे होने दो। अगर तुम कुछ सही नहीं कर सकते तो उसे होने से रोको भी नहीं, समझ गए तुम? जो कुछ भी है तुम्हारे पास, वो किसकी वजह से है? जैन की वजह से। और अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होगा, वो मेरी वाइफ होके कहीं और जाएगा, तो तुम्हारे पास भी कुछ भी नहीं रहने वाला, मैं बता रहा हूँ। और उसे तो मैं कहीं जाने भी नहीं दूँगा। समझ आई तुम्हें? समझ गया मैं। आओ बैठो।
हाँ बिल्कुल, और अब तुम्हें उसे कन्विंस करना होगा कि वो इस इंगेजमेंट को, जो कि पास दिखावे के लिए या फिर एक ड्रामे के लिए थी, उसको रियल समझे। समझ जाओ बेटा, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। वो ऑलरेडी इसकी वाइफ है और तुम उसे कहीं और नहीं भेज सकते। वो मेरे बेटे का और मेरे बेटे से ही बिलोंग करता है, और ये मेरे बेटे की अच्छाई है। उसने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। ये मामा थी जो कि आप शिचैन को समझा ही रही थी और फिर वो चुप हुई हो गया। जैन की मामा जो कि आप सबके लिए चाय ले आई थी वो और खुश भी थी। हाँ, उन्हें कुछ भी मसला नहीं था। वी थोड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन क्या हो गया, वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है। उनके बेटे को और क्या ही चाहिए था, वी के पास सब कुछ ही था। और प्यार में उम्र कहाँ ही मैटर करती है। हाँ, ये जैन ही है जो थोड़ा छोटा है, नादान है, लेकिन वो समझ जाएगा। वो उसे ज़रूर ही कन्विंस कर लेंगी। ओके, तो मैं सब बातों के लिए राज़ी हूँ। मैं उसे कन्विंस करूँगा कि तुम उसके हस्बैंड और वो तुम्हारी वाइफ है और तुम दोनों का फ्यूचर एक साथ में है। लेकिन मुझे कुछ अश्योरिटी चाहिए। किस चीज़ की अश्योरिटी? और क्या चाहिए तुम्हें? मेरा बेटा तुम्हें इतना कुछ दे चुका हुआ है। मामा जो फिर से आप गुस्सा ही हुई थी। मामा प्लीज़ आप चुप हो जाएं। हाँ बोलो, किस चीज़ की अश्योरिटी चाहिए? मुझे तुम्हारे साइन चाहिए। मैं एक पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाऊंगा जिस पर मैं लिखवाऊंगा कि तुम कभी भी मेरे बेटे को हर्ट नहीं करोगे, और जब तक वो 18 का नहीं हो जाता तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, और ना ही तुम उसके करीब जाओगे। तुम मुझसे उसकी इनोसेंस नहीं छीनोगे। तुम्हें लगता है मैं ऐसे करूँगा? मैं सच्चाई जानते हुए भी आज तक उसके करीब नहीं किया। मैंने अपनी हाथ पार नहीं की। फिर भी, हाँ फिर भी, मैं बाप हूँ और मुझे उसके लिए फ़िक्र रहती है। वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, और 17 का होने के बावजूद भी अभी तक उसके अंदर एक मासूम सा बच्चा ही है। उसे कुछ भी दुनिया का पता नहीं है। मैं नहीं चाहता वो एकदम से किसी बात का प्रेशर ले, या वो एकदम से बहुत ज़्यादा टेंस हो जाए। मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस कर लूँगा। 1 साल का टाइम दो मुझे। ओके फाइन, मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ। कहाँ पे साइन करने हैं? हाँ, मैं पेपर्स बनवा लूँगा। तुम बस अभी हाली पेपर पे साइन करोगे। करोगे ना? ओह, हाली पेपर्स पे तो नहीं करने वाला मैं। अपनी वाइफ के लिए भी नहीं करोगे क्या? उसके लिए तो मैं अपनी मौत के फरमान पे भी साइन कर दूँगा। लाओ, कहाँ पे साइन करना है? लेकिन वो बिल्कुल भी ब्लैंक पेपर नहीं होना चाहिए। ओके, मैं उसके ऊपर वैसे ही लिख देता हूँ, फिर हम उसे प्रिंट करवा लेंगे। फ़ाइन। वो पेपर ले आया था और फिर वी ने उसे पढ़ के साइन भी कर दिया था। वहाँ पर वही कुछ लिखा था जो कि शिचैन ने बोला था। तो आप सब सही है। वो मेरा फियांसी है और मेरी वाइफ भी। और अब मैं उसे कन्विंस कर ही लूँगा, और तुम्हें भी उसे कन्विंस करना होगा कि वो इस इंगेजमेंट को असली समझे और हमारे रिश्ते को भी। चलिए मामा, घर चलते हैं। एंगेजमेंट हो गई, लेकिन तुम्हें तो रिंग नहीं मिली। हाँ, वो बाद में मिल जाएगी मामा, मेरे पास बहुत सारे रिंग हैं। चले चले, हमें घर चलना है। वो मामा को लेके जा चुका था और शिचैन जो के पास उस फाइल को ही देख रहा था जिसके ऊपर वी के साइन थे। वो उसे देखते हुए कुछ सोच ही रहा था। उसका ध्यान फिर ऊपर ही क्या था, जैन जो कि अपने रूम में शायद पढ़ ही रहा था। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन मुझे ये सब करना पड़ा। जैन के कॉलेज में आज फेयरवेल पार्टी थी और वो अच्छे तरीके से रेडी हुआ था, और वो दोनों रिंग्स अभी तक उसकी एक ही फिंगर में थी। मामा से उसने पूछा था, लेकिन उन्होंने बोला था रख लो। दादों ने प्यार से दिया है तो बस रख लो। लेकिन ये तो फिर एंगेजमेंट हो गई ना। अरे कुछ भी नहीं होता। वैसे भी अंकल भी क्या तुम्हें पसंद नहीं है? अच्छे तो हैं। तो अच्छे हैं तो फिर ठीक है, उनकी मामा ने दिया ना, रख लो। वैसे भी तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर तुम उतारोगे, तुम तो जानते हो ना वो बीमार रहती हैं, उन्हें कितने ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। और फिर तुम्हारे अंकल भी नाराज़ होंगे अगर उनकी मामा को कुछ हुआ तो। हाँ सही है। फिर मैं कैसा लग रहा हूँ मामा? वो एकदम से रेडी होके उनके सामने खड़ा था। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। हाँ कहा, बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हो, एकदम जैसे। और आपको कोई अच्छा सा नाम ही सोच रही थी। हाँ तुम भी सोच लो कुछ अच्छा ही बोलना, अंकल की तरह मेरी इंसल्ट नहीं कर देना। हाँ अंकल सही बोलते हैं। आपको किसने बोला था ये इतनी डार्क लिपस्टिक लगाने को? वाइट कलर की ड्रेस के ऊपर ऐसे रेड कोई नहीं लगाता है।
अरे मैं ही लगाता हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और ये बालों का क्या हाल कर रखा है आपने? अरे अच्छा नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये क्या किया आपने? पूरे के पूरे फेस पे आपने क्या ही पूरा कलर पेंट की दुकान ही बना दी हुई है। डार्लिंग ऐसे नहीं बोलो, मेरी फेयरवेल पार्टी है, मुझे थोड़ा सा तो रेडी होने दो। वो कैसे सैड ही हो गया था। नहीं बिल्कुल आप अच्छे नहीं लग रहे, मैं अभी आपको बताती हूँ। वो एकदम से उसका मोबाइल ले आई थी और फिर उसके ना ना करने पर अभी उसने वीडियो कॉल कर ही दी थी। अंकल ये देखें, ये क्या है? वो जैसे एकदम से उसे पहले देख के हैरान और फिर परेशान और फिर हंसने ही लगा था। अंकल ये देखे मेरा मजाक बना रही है, तुम ये क्या पहन रहे हो? मैं बस अपनी पार्टी पे जा रहा हूँ। तुम्हें एक बार बोलने का असर नहीं होता क्या जानू? ऐसे तुम अच्छे नहीं लग रहे, अच्छे से अपना फेस वॉश करो। लेकिन इसमें क्या बुराई है? बस मुझे अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हारी तरफ देखे और तुम्हारा मजाक उड़ाए। वही जो आगे से बस एक्सरसाइज में बिजी था और साथ में उससे बात भी कर रहा था और जहन उसे देख ही रहा था। मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ जो मैं बिना मेकअप के भी अच्छा लगूँ। तुम मेरी तरह नहीं हो, लेकिन तुम मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे हो। और ओमेगा तो वैसे भी क्यूट होते हैं। तुम जानते नहीं हो तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। समझ आई तुम्हें? तो ऐसे ही चाहो जैसे तुम हो। मुझे तुम ऐसे ही अच्छे लगते हो। समझ गए तुम? ओके, बाद में मिलते हैं। उसने कॉल बंद कर दी थी और फिर जैन को अपना मुंह धोना ही पड़ा। वो वहाँ पे आया था और फिर जूली, साइमन और आलिया से वो थोड़ा नाराज़ ही था, किसी ने भी तो उसकी हेल्प नहीं की थी। ये क्या जैन, तुम्हारे हाथ में दो दो रिंग्स? वो सब एकदम से हैरान हुए थे। हाँ, मेरी इंगेजमेंट रिंग है, किसी को प्रॉब्लम है क्या? उसने जैसे बहुत ज़्यादा प्राउडली और नखरे से ही बोला था। इंगेजमेंट? किससे इंगेजमेंट कर ली तुमने? हाँ, तुमने मुझे बताया नहीं। उसी से जिससे तुमने करने से मना कर दिया था। जिससे बोलने पर तुमने क्या बोला था? तुम्हारे अब्बा तुम्हारी टांगे तोड़ के तुम्हें कुत्तों के आगे डाल देंगे। हाँ, ये कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। जूली भी जैसे अब उस पर फिदा ही हो गई थी। हाँ देख लो, 24 कैरेट गोल्ड की है और इसमें प्योर डायमंड ही लगा हुआ है। देख रही हो तुम कितना बड़ा है, कितनी महंगी है, पहले वाले से भी कहीं ज़्यादा। जैन उसे खुशी खुशी बता रहा था और साइमन आप देख ही रहा था। इतनी महंगी रिंग अगर मिलनी थी तो जानो तुम चली जाती एक्टिंग करने। बस बहुत हो गया, कितने लालची हो तुम। हाँ, पहले मेरी हेल्प नहीं की और आप रिंग दे के कैसे तुम लोगों के मुंह में पानी आ गया है। ये मेरी रिंग है, मैं किसी को नहीं देने वाला। लेकिन पागल, ऐसे एक ही उंगली पे दो दो अंगूठियाँ कौन ही पहनता है? मैं पहनता हूँ, मेरे अंकल ने मुझे पहनाई है और मैं पहन के रखूँगा। किसी को प्रॉब्लम है? हो, तो अंकल तुम्हारे आप फैंसी बन गए क्या? हाँ, बस यही समझ लो, बस ये ड्रामा ही है। कौन सा रियलिटी में हमारी इंगेजमेंट हुई है? वो जो दादू है ना, मीन अंकल की मामा, वो बस अंकल की ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहती थी, तो मैंने उनकी हेल्प कर दी। मैंने बोला मैं अंकल से प्यार करता हूँ, अंकल ने बोला मुझसे प्यार करते हैं, और फिर बस ये हो गया। ओह माय गॉड, तुमने ऐसा बोल दिया? अंकल ने कुछ बोला नहीं? नहीं नहीं, वो क्यों बोलेंगे, उन्होंने तो इनफैक्ट खुद मुझे बोला कि मैं ऐसा बोलूँ। और ये सब तो एक्टिंग है ना, अंकल नहीं बोला मुझे। ओ पागल गधे कहीं के, तुम्हारे अंकल सच में तुम पे लट्टू हैं, वरना वो ऐसे क्यों ही बोलते। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो ऐसे क्यों ही करेंगे। आलिया ने आप जूली को समझाया था। नहीं बिल्कुल नहीं, अंकल इससे प्यार करते हैं, वरना इतने महंगे महंगे गिफ्ट कौन ही देता है। और क्यों ही उनकी मामा ने इसको रिंग दे दी और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, बाद में वापस भी नहीं ली। तुम समझ रहे हो जहन, तुम्हारे अंकल सच में तुम में इंटरेस्टेड है। क्या तुम भी? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा ही है। वैसे यार तुम्हारे अंकल बुरे तो नहीं हैं। हाँ, एज में ज़्यादा हैं लेकिन क्यूट भी हैं, प्यारे भी हैं। देखो कितना पैसा है उनके पास, तुम्हें तो मज़े से रखेंगे। तुम अगर वो सच में इंटरेस्टेड हो ना तो तुम ना नहीं बोलना। सच में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। साइमन झुके उसे समझा ही रहा था। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल। देखो किसका फ़ायदा है ऐसे? तुम्हारा ही फ़ायदा है। अपने पापा के बिजनेस और अंकल के बिजनेस का कौन मालिक होगा? तुम। तुम्हारे पास हर चीज़ होगी। अंकल पहले ही तुम पे अंधा पैसा लुटाते हैं तो बाद में सोचो, तुम्हें तो वो नोटों से तोल ही डालेंगे। अब जूली भी उसे समझा रही थी।
हो वाओ! सच में क्या? वो एकदम से जैसे एक बड़े से बैलेंस में एक साइड पे खुद को और दूसरी साइड पे कितने सारे पैसों को इमेजिन कर रहा था। ओह माय गॉड! कितना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ, और तुम जानते हो तुम्हारे पास हर ब्रांड का मेकअप होगा। तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद है ना मेकअप करना और तुम खुद क्यों करोगे? तुम्हारे अंकल तुम्हारे लिए कोई रखवा देंगे ना जो तुम्हारा मेकअप करे, और तुम्हारे पास कितने सारे सर्वेंट्स होंगे। तुम्हें पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। तुम बस ऐसा करो, अंकल को अपना शुगर डैडी बना लो। नहीं डैडी क्यों बनाऊँ मैं? पापा हैं ना मेरे। ओह! तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम उनको शुगर डैडी बना लो, इसका मतलब ये है कि तुम उनके साथ प्यार से रहो और तुम देखना वो कितने ज़्यादा खुश होंगे। बस उनके साथ फ्लर्ट करो और फिर तुम्हें और भी बहुत कुछ मिलेगा। समझे क्या? जूली उसे समझा रही थी और ज़ैन की आंखें जैसे चमकने लगीं। हाँ, उसे पढ़ने का इतना ज़्यादा भी शौक नहीं है। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन जब बिना पढ़े सब कुछ मिल जाए तो फिर क्या ही मसला है। हाँ बिल्कुल, अंकल अच्छे हैं, उसे प्यार भी करते हैं, उसे कैसे गोद में उठा उठा के फिरते हैं, उसे इतनी सारी चीज़ें भी लेके देते हैं। तो क्या है अगर वो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर ले तो उसे और चीज़ें मिलेंगी। और वैसे भी अंकल की मामा की नज़र में तो आप वो सच में उनका फियांसे ही है। हाँ, मज़े ही मज़े हैं, ऐश ही ऐश है और ऐसे वो पढ़ने से बच सकता है। उसे बिज़नेस की बोरिंग स्टडीज़ से बच जाना है। उसे पढ़ना तो बिल्कुल नहीं है और अगर पढ़ना नहीं है तो उसके बदले में अगर अंकल के साथ कुछ करना है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। यस, बिल्कुल सही, मैं ऐसे ही करूँगा और मैं अंकल को ऐसे पटा के बोलूँगा कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी। वो बस ऐसे ही मुझे अपने साथ रखें। मुझे अपना क्या बना लें? हाँ, मुझे अपना शुगर बेबी बना लें। ओह! इसका कुछ नहीं हो सकता। आलिया जो कि अब हँसने लगी थी और बाकी टाइम उन्होंने एन्जॉय किया था और ज़ैन जो कि बस आबोश ही था। ये पढ़ाई से बचने का बहुत अच्छा तरीका है और अंकल के साथ ही रहना है। अंकल कौन से डेंजरस हैं, वो तो कुछ करते भी नहीं हैं। और आज से ही बस उसे शुगर डैडी बनाने का काम स्टार्ट करना ही था। फाइनली पार्टी हो चुकी थी और काफ़ी लेट ही चली थी। शाम के 4 बज रहे थे और फिर उसने अंकल को कॉल ही कर दी। हाँ बाबू, मैं ऑफिस में हूँ। बोलो क्या मसला है? आप मुझे लेने आ जाएंगे क्या? तुम्हारे स्कूल में? हाँ ना, वो सब अपने अपने ड्राइवर के साथ चले गए और पापा पता नहीं किधर ही हैं, वो कॉल ही नहीं उठा रहे। हाँ, तुम्हारा बाप वो ज़रा बाहर गया, मैंने उसे काम से भेजा है। तो मैं मुझे लेने आ जाएंगे ना? मैं बाइक नहीं चला सकती, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ डांस कर कर के। अच्छा सही है, आ जाता हूँ मैं। वीक और क्या ही चाहिए था, अपने ज़ैन के साथ टाइम स्पेंड करने से अच्छा और क्या ही हो सकता था। वो अपनी गाड़ी लेके आ चुका था और उसने अपने बाकी कार्स को बोल ही दिया था कि उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है उसके पीछे आने की। ज़ैन जो के पास गेट पे खड़ा उसका वेट ही कर रहा था। बाकी दोनों छुप के देख ही रहे थे और उससे पास वो पीछे से इनकरेज ही कर रहे थे। ओह अंकल, मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। वो कैसे एकदम से जाके उससे लिपट ही गया था और वी के लिए ये एक झटका ही था। ओह! इतनी जल्दी मिस कर लिया तुमने मुझे। हाँ, बहुत ज़्यादा ही मिस किया। वैसे ही उसके गले में बाहें डाले जैसे उसके साथ ही लटक रहा था और वी ने जैसे उसे एकदम से उठा ही लिया। मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। चलें घर क्या? नहीं, अभी नहीं। मुझे आइसक्रीम खाने जाना है और कुछ और भी। चलें क्या? फिर रास्ते में जाते हुए दादू से भी मिल लेंगे। वो कैसे बोल रहा था और वी को जैसे यकीन ही नहीं आया। क्या ये ज़ैन ही है? और क्या उसने अपने और उसके रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया है? ओ जान, जैसे तुम बोलोगे वैसे ही होगा। ज़ैन ने एकदम से खुशी के मारे उसके दोनों चीक्स पे बारी-बारी किसी कर ली थी और वी जो कि आप कहीं और भी किस चाहता था। जानू यहाँ नहीं करते, तो फिर कहाँ करते हैं? यहाँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसने एक बार जैसे जल्दी से उसके होंठों को अपने होंठों से टच ही किया था और ज़ैन पूरा का पूरा रेडी हो गया। अंकल, चलें क्या? उसने उसे उतार दिया था और ज़ैन जो कि पूरा का पूरा अब जैसे लाल ही हो चुका था। उसने ये सब तो नहीं सोचा था अंकल एकदम से कैसे उंगली पकड़ाने पे पूरा का पूरा उसके ऊपर ही चढ़ दौड़ेंगे। वो पीछे बैठ गया था और अंकल आके ट्राई भी करने वाले थे।
उसने बोल दिया था उसे थोड़ी देर रेस्ट करना है। वो पैसा ऐसे ही सीट पे लेट के आप अपने मोबाइल से लगाई हुआ था। देखा तुमने, तुम्हारे अंकल कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं। तुमने उनके गाल पे किस की नहीं और वो होंठों तक पहुंच गए। वो सच में तुमसे प्यार करते हैं सैन। ओ यू आर सो लकी। हाँ, प्यार करते हैं, लेकिन वो तो बड़े हैं, वो तो अंकल हैं। उसने मैसेज करके ही दिया था। अरे कोई नहीं होता, क्या ही होता है। तुमने कौन सा हमसे शादी करनी है। बस मज़े करो, ऐश करो, खाओ पियो, तोहफे लो, और तुम्हें क्या ही चाहिए। कल को अगर तुम्हारी पढ़ाई से जान छूट जाए अंकल की वजह से, तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो सकता है क्या। हाँ नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वो खुश था और अपने दोस्तों के साथ पास ग्रुप में चैट ही कर रहा था। जानू कौन सी फ्लेवर का आइसक्रीम खाओगे तुम। चॉकलेट वाली। उसने बस वहीं से ऑर्डर दिया था और फिर रीच होकर गाड़ी से बाहर ही निकल गया। जहन अब उठ के बैठ ही गया था और फिर वो गाड़ी के अंदर ही आइसक्रीम ले आया था। ये तुम्हारी और ये मेरी। वो उसके साथ ही बैठ गया था। हम एक से भी खा सकते हैं। अच्छा, एक से कैसे खाएंगे। मैं बताता हूँ। ऐसे। वो आप उस आइसक्रीम को अपने बीच में रख चुका था और अपनी आइसक्रीम उसने पकड़ ली थी। हम एक को लिक करेंगे और दूसरे को स्पून से ही खाएंगे। वाह, फिर ये कैसे होगी, फिर तो हम दोनों दोनों ही खा रहे हैं ना। नहीं, ऐसे मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम चॉकलेट आइसक्रीम को लिक करेंगे। देखते हैं पहले कौन फिनिश करता है, और मैंगो आइसक्रीम हम स्पून से खाएंगे। ओके, तो ये आपकी बाउंड्री है। उसने आइसक्रीम के बीच में एक लाइन ही बना दी थी। ये आपका हिस्सा है और ये मेरा। आप अपने हिस्से से खाएंगे और मैं अपने से। जैसे तुम बोलो। वी को और क्या ही चाहिए था। उसका जहन उसके साथ हैप्पी है, तो वो भी सबसे ज़्यादा हैप्पी है। वैसे ही आप दोनों आइसक्रीम को बारी बारी लिक के खा रहे थे और फिर वी ने एकदम से उसकी साइड पे भी लिक दिया। अंकल, ये चीटिंग है। क्या चीटिंग, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो एकदम से कैसे अनजान से ही बन गया था। आपने ये किया है। उसने भी उसकी साइड से खा ही ली थी। तुम मेरा जूठा खा रहे हो। हाँ, तो आपने भी तो खाया ना। तुम जानते हो जूठा खाने से क्या होता है। क्या होता है। जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। हाँ, तो अच्छा ना बढ़ जाए। वैसे भी हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, तो थोड़ा और बढ़ जाएगा तो अच्छा होगा ना। वैसे बात स्माइल करते हुए बोला था और वी के दिल में जैसे तितलियां से उड़ने लगीं। हाँ, प्यार जितना पियो कम ही होता है और उसे बढ़ना ही चाहिए। वो दोनों अभी से जैसे उस आइसक्रीम को खाने ही लगे थे और कब वो लिक करते करते एक दूसरे को लिक करने लगे थे, उन्हें पता ही नहीं चला था। जैन जो एकदम से पीछे हुआ था। ये क्या कर रहे हैं आप अंकल। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या। लेकिन लेकिन क्या, तुमने मेरी आइसक्रीम खाई, मैंने तुम्हारी आइसक्रीम खाई, और आप जो मेरे हिस्से वाली आइसक्रीम तुम्हारे फेस पे और तुम्हारे लिप्स पे लगी है, क्या मैं वो ऐसे छोड़ दूँगा। मैं बिल्कुल अपने असूलों का पक्का हूँ। अपनी चीज़ किसी को देता नहीं और किसी की लेता नहीं हूँ। अंकल, क्या अंकल, वापस करो मेरी आइसक्रीम। वो उसे सीट पे लिटा के जैसे आप उसके होंठों को लेके खा रहा था, जहाँ पे उसकी हिस्से की आइसक्रीम ही थी। और जहन को जाने क्यों ही ये सब अच्छा ही लग रहा था। और इसी रोमांटिक फाइट में बेचारा दूसरा कप जो कि पूरा का पूरा पिघल ही चुका था, वो वी के हाथ में था और जहन ने एकदम से उसे पीछे किया था। क्या कार्य अंकल, पीछे हो जाए ना, बस बहुत ही हो गया। और वो सारी आइसक्रीम अब पूरी की पूरी वी के नेक पे गिर चुकी थी। अब ये क्या किया तुमने। हाँ, मुझे गंदा कर दिया तुमने। देखो मेरे कपड़े भी। वो एकदम से परेशान हो गया था और आपकी बारी सहन की थी। हाँ, आपने मेरी वाली खराब की थी, अब मैं आपकी करूँगा। और अब वो था जो के पास उसकी सारी आइसक्रीम लेके करने वाला था। वो किसी भूखे छोटे शेर की तरह पीठ पे अटैक ही काट चुका था और वी तो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं करेगा। वो कोई पागल थोड़ी है। हाँ, उसने बहुत मुश्किल से अपनी फीलिंग्स और अपनी हंसी को कंट्रोल ही किया था। क्या करे जा रहे हो पागल लड़के, मैं अपना बदला ले रहा हूँ। जैसे आपने किया वैसे ही मैं भी करूँगा। मैंने तो कहीं और किया था, तो आपने जहाँ से लेनी थी आपने वहाँ किया, और मैंने जहाँ गिराई है मैं वहाँ से करूँगा। आपको कोई प्रॉब्लम है। आप चुप होंगे नहीं तो फिर आपकी आइसक्रीम जाने कहाँ कहाँ ही पहुँच जाने वाली है। ओके,
फाइन, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला। वो ऐसे पास विंडो के साथ अपना सर टिकाए हुए बैठा ही था। जैन जो कि उसके ऊपर ही था और वो आइसक्रीम जो कि आप उसकी नेक से होती हुई नीचे के जाने पास जाई जा रही थी और साथ साथ में वो छोटा शेर भी जो के पास नीचे ही नीचे जाता जा रहा था। वी को लगा जैसे उसकी तो जान ही निकल जाएगी। जैन कैसे खेल खेल में ऐसे खोए सा गया था और उससे कुछ भी होश नहीं था। अंकल, मैं ये सब सब लिख कर जाऊँगा और मेरा तो दिल चाहता मैं तो आपको खा जाऊँ, उसने जैसे एकदम से बोला था और वी की जैसे बंद आंखें एकदम से खुली थीं। ये वो क्या ही बोल रहा था? अभी ये सब नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ अंकल? उसने एकदम से जैसे हैरानी से उसकी तरफ देखा था। रुक जाओ जैन, पीछे हो जाओ। लेकिन लेकिन क्या? तुम अपना होश खो बैठे हो और ये सही नहीं है, ये गलत है। पीछे हो जाओ। उसने उसे पीछे किया था और वो दोनों आप तेज तेज सांसें ले रहे थे। ये पहली बार था जब जैन अपने होश में था और उसने वी के सामने अपना होश खो भी दिया था। वो कैसे उसको अब टाची कर रहा था। उसने कोई हाथ से ज़्यादा ही खुद को गर्म कर लिया था और उसकी सांसों से वी को पता चल ही रहा था वो किस कदर डेस्परेट है। हाँ, वो जवान है, उसका गर्म खून है और वो ये एकदम से हॉट हो जाता है। वो कैसे अब जैसे अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, उसे बेचैनी होने लगी थी। ये जून की गर्मी और उसके अंदर की गर्मी जैसे उसे जला ही डालेगी। क्या हो गया तुम्हें जैन? हाँ, तुम सही हो? रुको। वी ने एकदम से एसी की स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा दिया था और फिर वो जल्दी से आगे हो गए। उसके लिए पानी की बोतल भी ले ही आया था। इसे पी लो, रिलैक्स हो जाओ, सब सही है। जैन जो कि पानी पीने के बाद एकदम से थोड़ा थोड़ा होश में ही आ रहा था। उसका दिल जो भी तेज़ तेज़ ही धड़क रहा था। ये वो क्या कर रहा था? क्या किया उसने अभी? वो कैसे अंकल के साथ बहुत आगे बढ़ने वाला था। उसे कितना ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, वो अंकल की नज़र में गिर जाएगा। वो कितना ज़्यादा परेशान था और जैसे उसे एकदम से कितना तेज़ ही रोना आने लगा। उसके आंसू जो के पास गिरे जा रहे थे। अरे क्या हो गया? क्यों रो रही हो तुम? आई एम सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं एकदम से अपना कंट्रोल खो बैठा। मैंने कभी ऐसा बिल्कुल नहीं किया, ना मैंने कभी सोचा, ना मैंने ऐसा कभी किसी के साथ किया। वो सब क्या कह रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको वो अपना पापा, आई मीन अपना वो डैडी, हाँ वो क्या, वो कौन सा सॉल्ट डैडी, शुगर डैडी, हाँ वो बना लूँ और आपके साथ अच्छे से रहूँ। मैं तो बस वही ट्राई कर रहा था, मुझे नहीं पता है कि ये सब हो जाएगा। आप मुझे बस पढ़ने से बचा लें, मुझसे बिज़नेस नहीं पढ़ना चाहता, मुझसे कुछ नहीं होता, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वो जैसे एकदम से बोल के अब रो भी रहा था और वी को जैसे उस पे कितना ज़्यादा ही प्यार आया। हाँ, वो मासूम और पागल सा लड़का बिल्कुल भी नहीं जानता। वो जिसे अपना शुगर डैडी बनाने की बात कर रहा है, वो तो ऑलरेडी उसका हस्बैंड है। उसने एकदम से उसे सीने से ही लगा लिया था। ओह! बस इतनी सी बात। मेरे बेबी को नहीं पढ़ना, बिज़नेस तो नहीं पढ़े ना। जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही पढ़ोगे और इसके लिए तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है खुद को बदलने की या मुझे पटाने की। मैं तो ऑलरेडी तुमसे पटा हुआ हूँ। आह! क्या बोले जा रहे हैं आप? हाँ, सही बोल रहा हूँ। मुझे तुम वैसे भी अच्छे लगते हो और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें अब तक पता नहीं चला सहन? तुम्हें कभी फ़ील नहीं हुआ क्या? बिल्कुल भी, कभी भी? तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अंकल, ये क्या बोल रहे हैं? ये पॉसिबल नहीं है ना? हम दोनों, हाँ मैं जानता हूँ, हम दोनों में बहुत ज़्यादा एज गैप है, लेकिन क्या प्यार उम्र देखता है? तुम एक बार सोच के देखो ना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा कि तुम एक बार ही मुझे एक्सेप्ट कर लो। तुम सोचो, तुम टाइम लो और मुझे भी टाइम दो। मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह बना लूँगा सहन। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम सुन रहे हो ना, तुम समझ रहे हो? मैंने तुमसे पहले भी बोला था लेकिन तब तुम होश में नहीं थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें किसी भी चीज़ को बोलने के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई लव यू सहन। प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, लेकिन यही सच है। तुम मेरे मेट हो और मैं तुम्हारा, और इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है।
मैं अपने दिल को तुम्हें चाहने से नहीं रोक सकता। वो बोल रहा था और ज़ैन बस चुपचाप देख ही रहा था उसे। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन तुम कर सकते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में सबके लिए प्यार है, तुम मुझसे भी प्यार करते हो। बस उस प्यार को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, बस उसकी डायमेंशन बदलनी है। वो अंकल से आप किसी और साइड पे ले जाओ ना। ज़ैन, तुम सुन रहे हो ना? वी ने एकदम से आगे बढ़ के जैसे उसके फेस को अपने हाथों में ले लिया था और ज़ैन बस उसी की तरफ देख रहा था। उसमें बस हाँ में सर हिलाया। ओके, तो आप नाराज़ नहीं हैं जो कुछ हुआ? नहीं, इनफैक्ट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और तुम जो चाहो जैसे चाहो मेरे साथ कर सकते हो। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो और हम दोनों बस एक दूसरे के लिए हैं। वी के इस कन्फेशन ने जैसे ज़हन के अंदर एक हलचल सी मचा दी थी और उसका दिल जो कि बहुत मुश्किल से नॉर्मल हुआ था एकदम फिर से जैसे भागने दौड़ने लगा। वो फील कर सकता था और उसे लगा जैसे वो अपनी धड़कनें खुद भी सुन सकता है। ज़ैन, कुछ बोलो ना। देखो प्लीज़ एकदम से मुझे रिजेक्ट नहीं कर देना। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा अंकल। थैंक यू सो मच। वी बस उसके और ही करीब हो रहा था और उसकी आंखें अब ज़ैन के होंठों पे ही थी, जो बस ज़्यादा रोने की वजह से और टेंशन लेने की वजह से काँप भी रहे थे। उसके गाल जो कि हाथ से ज़्यादा ही रेड हो रहे थे और वी की आंखें जैसे हट ही नहीं रही थीं। ज़ैन ने उसको इतना करीब देख के जैसे अपनी आंखें बंद कर लीं। अंकल, कुछ मत बोलना ज़ैन, बस मुझे इस पल को जी लेने दो। पता नहीं ये फिर मुड़ के आए या ना आए। वी उसके और ज़्यादा ही करीब हो गया था। उन दोनों की सांसें एक दूसरे के फेस को टच ही कर रही थी और वी ने जैसे उसके गाल लाल टमाटर जैसे उन गालों पे किस ही कर दी थी। ज़ैन ने अभी भी आंखें बांधी रखी थी और फिर वी अब आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों पे झुक ही चुका था। वो अब उसे प्यार से किस कर रहा था। ये पहली किस थी जो वो उसके होश में उसे कर रहा था। ज़ैन ने भी यहाँ से वी को हाकी कर लिया था। वो भी इस पल में खो से गया था और उसने भी उसे पूरा पूरा किस बैक किया था। वो दोनों बस ऐसे ही एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। उन्हें नहीं पता था बाहर क्या ही मौसम है या क्या ही टाइम है। उन्हें बस ये पता था वो क्या चाहते हैं, उनका दिल क्या चाहता है। ज़ैन के हाथ पास वी के बालों में थे और वैसे उसको किस करते करते सहला भी रहा था और वी के दोनों हाथ जो के पास उसकी वेस्ट पे थे। वो उसे अपने कितने ज़्यादा ही करीब काट चुका था। उसका बास नहीं चल रहा था, वो तो जैसे उसको अपने अंदर ही समा ले। अंकल, मुझे दर्द हो रहा है, उसने एकदम से जैसे रुक के बोला था। वी ने उसे छोड़ ही दिया। वो एकदम से उसे देख के बोला था। उन दोनों के होंठ कैसे रेडी हो चुके थे। ज़ैन ने जैसे जल्दी से अपनी आंखें झुका लीं। यार दूसरी बार था और सेम जगह पे जब वो उसके लिए पिकल सा गया था, जब उसने रेजिस्ट नहीं किया और अपना होश खो दिया था। हो, मैंने फिर से क्या ही कर दिया, उसने बस दिल में सोचा था और वीर आप उठ ही गया था। वो आके ड्राइविंग सीट पे बैठ चुका था और उसका दिल भी बस ऐसे ही तेज तेज धड़क रहा था। इतना बड़ा काम उसने कर दिया था, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था। उसने ज़ैन को अपना लव कन्फेस कर दिया था एकदम अचानक से, बिना सोचे समझे। जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन उसे पता है ज़ैन का रिएक्शन बुरा नहीं था। वो जैसे उसके साथ था, जिस फीलिंग से उसने उसे किस की या जिस फीलिंग से वो उसे लिख कर रहा था, वो वैसे ही नहीं आ जाती। वो कोई जवानी का नशा या कोई जोश नहीं था। वो उसके अंदर का प्यार है, वो प्यार जो उसके दिल ने फील किया है अपने मेट को देख के। चाहे उसका दिमाग ये समझे ना समझे, लेकिन उसका दिल अपने मेट को पहचान चुका है और वी के लिए यही सबसे अच्छी बात है। उसे किसी का डर नहीं है। वो अब उसके 18 साल के होने का इंतज़ार नहीं करेगा। जब भी ज़ैन उसे प्यार का जवाब प्यार से देगा, वो उसी दिन उससे शादी कर लेगा। वो बस ड्राइव करते करते सोच ही रहा था और फिर
वो जैसे एक जगह पे रुक ही गया। वो फ्लावर शॉप थी। शाम के 7 ही होने वाले थे। गर्मी का मौसम था इसलिए अभी भी रोशनी थी। वो रुक गया। वो ऐसे कैसे अपने प्यार का इज़हार कर सकता है, हाँ? बिना फूलों के। वो भी अपने ज़ैन के लिए बहुत सारे फूल लेके आएगा। क्या हुआ अंकल? ज़ैन ने जैसे झिझकते हुए पूछा था। जो कुछ उसने काट डाला था या करवा लिया था, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं थी बोलने की। बस रुको, मैं भी आता हूँ। तुम्हारे लिए कुछ लेने जाना है। वो उसे बोल के पास चला ही गया था और ज़ैन जो कि उसे देख ही रहा था। हाँ, ये सब बहुत अच्छा है। ये इतना भी बुरा नहीं है। कोई उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो पागल नहीं है जो उसे ठुकरा दे। ज़ैन के दिल ने भी फैसला कर ही लिया था। वो वी को देख रहा था, जो उससे दूर ही जाता जा रहा था, और फिर वो कितनी खुशी-खुशी पास हँसते-हँसते उसके लिए फ्लावर्स ही खरीद रहा था। ज़ैन की आंखें बस उसको देख रही थी, उसके स्माइल करते हुए फेस को। और फिर एकदम से जैसे किसी ने उसके मुंह पे कुछ रख ही दिया था। ये क्या था? ये कोई अजीब सा नशा था, कोई चीज़ जो कि बस आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर ही जा रही थी। उसकी आंखें जैसे एकदम से धुंधलाई गईं, अब उसे वी नज़र नहीं आ रहा था और फिर वो आंखें बंद ही हो गईं। वो अपने साथ बैठे हुए दूसरे इंसान के ऊपर ही जा गिरा था और उसने उसे एकदम प्यार से उठा लिया था। चलो डार्लिंग, चलने का टाइम हो गया है। बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय कर लिया तुमने। वो उसे ऐसे ही लेके जा रहा था गाड़ी से निकल कर, और वी उसे बिल्कुल भी नहीं पता पीछे से क्या ही हो गया।